बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत दे रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। जी प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 4 नज़्म व ज़ब्त की रीडिंग की थी और कुछ मशक़ी सवालात किए थे। आज हम उसी सबक नज़्म व ज़ब्त के अल्फाज मानी, जुमला साजी और सवाल जवाब पर काम करेंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नोटबुक की। अपनी नोटबुक निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन, ऑल्सो अ टॉपिक लाइन। इस तरीके से आप अपनी कॉपी रेडी कर लेनी है। ड्रॉ अ मार्जिन लाइन एटलीस्ट 2 to 3 pages, like 3 to 4 pages. सबक नंबर 4 नज़्मो ज़ब्त। अल्फाज मानी, जी बच्चों, पहला लफ्ज़ है इंतशार। इंतशार का मतलब होता है बिखर जाना, या बेतरतीबी। पासदारी यानी कि लिहाज करना। तग़य्युर व तबद्दुल हालत का तब्दील होना, यानी कि तब्दीली। हुस्ने तरतीब। हुस्ने तरतीब का मतलब होता है उम्दा तरतीब, हशरातुल अर्ज़ यानी कि ज़मीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े। रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े, ज़मीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े। धक्कम पेल, एक दूसरे को धकेलना। एक दूसरे को धकेलना। रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला। अमलदारी, हुकूमत करना। कार फरमाई, अमल करना। गामज़न होना यानी कि चलना। मशकूक, जिस पर शक हो। मुफाद, फ़ायदा। वक़ार, इज़्ज़त या
कदर। इसको रिपीट करती हूँ। इंतशार बिखर जाना, बेतरतीबी, पासदारी लिहाज करना, तगय्युर तबद्दुल हालात का तब्दील होना यानी कि तब्दीली, हुस्न तरतीब उम्दा तरतीब, हशरातुल अर्ज़ ज़मीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े, धक्कम पेल एक दूसरे को धकेलना, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, अमलदारी हुकूमत करना, कारफरमाई अमल करना, गामजन होना चलना, मशकूक जिस पर शक हो, मुफाद फ़ायदा, वक़ार इज़्ज़त या कदर। ड्रॉ अ ट्रॉपिक लाइन। उन्वान, जुमला साजी, नज़्म व ज़ब्त। जो तालिब इल्म ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। जो तालिब इल्म ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करती है, कामयाबी उनके कदम चूमती है। निज़ाम कायनात, सारा निज़ाम कायनात, सारा जो निज़ाम कायनात है नज़्म व ज़ब्त का मरहून मिन्नत है। निज़ाम कायनात, सारा निज़ाम कायनात नज़्म व ज़ब्त का मरहून मिन्नत है। नंबर 3, कार फरमाई। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़िंदगी में जद्दोजहद की कार फरमाई नज़र आती है। कायदे आज़म की सारी ज़िंदगी में जद्दोजहद की कार फरमाई नज़र आती है। नंबर 4, सुर्खरू। मुसलसल मेहनत ही से किसी काम में सुर्खरू हुआ जा सकता है। मुसलसल मेहनत ही से किसी काम में सुरखरू हुआ जा सकता है। नंबर 5, बहसो तकरार। हमेशा बहसो तकरार से बचने की कोशिश करें या करनी चाहिए। हमेशा बहसो तकरार से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब चूँकि हमारे पास पूरा पेज पड़ा है, हम पेज को ज़ाया नहीं करेंगे। इसी के नीचे जो है वो उन्वान की लाइन लगा के तो हम अपने जो है सवाल जवाब स्टार्ट कर देंगे। उन्वान,
सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, नज़्म ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? जवाब। नज़्म ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़म और ज़ब्त का मजमुआ है। नज़म के मायने तरतीब देना और ज़ब्त के मायने रुकावट के हैं। किसी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करने का नाम नज़्म ज़ब्त है। नज़्म ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़म और ज़ब्त का मजमूआ है। नज़म के मानी तरतीब देना और ज़ब्त के मानी रुकावट के हैं। किसी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करने का नाम नज़्म ज़ब्त है। सवाल नंबर 2, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने वालों की ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून से गुज़रती है। वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रहते हैं। सवाल नंबर 3, नज़्म ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? जवाब। जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का शिकार हो जाती है। वो किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का शिकार हो जाती है।
वो किसी भी काम को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। सवाल नंबर 4, गिटार बनाने का क्या फ़ायदा है? गिटार बनाने से काम में आसानी हो जाती है, लोग आपस में नहीं उलझते, अपनी बारी पर काम आसानी से हो जाता है, किसी का हक नहीं मारा जाता और काम के सिलसिले में बहसो तकरार नहीं होती। यानी कि काम जो है वो आसानी से हो जाता है। सवाल नंबर 5, कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? जवाब, कानून की अमलदारी से मुराद ये है कि हर हाल में मुल्की क़वानीन पर अमल किया जाए। मुल्की कानून की पासदारी की जाए, उसको माना जाए, मुल्की क़वानीन का एहतराम किया जाए। सवाल नंबर 6, एक तालिब इल्म अपनी बेहतर मंसूबाबंदी से अपने शब रोज़ को किस तरह संवार सकता है? एक तालिब इल्म रोज़ाना एक ख़ास तरतीब से अपने हर काम को सरअंजाम देकर अपने शब रोज़ को संवार सकता है। सवाल नंबर 7, हमारा दीन हमें किस तरह नज़्मो ज़ब्त की तालीम देता है? जवाब, हमारा दीन नमाज पंजगाना,
नमाज पंजगाना की अदायगी से और रमज़ान के रोज़े सहरो इफ्तार से भूखे रहने की तरतीब और हज के दिनों में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमान एक ही लिबास में होते हैं। ये सब हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाते हैं। रिपीट करते हैं जुमला साजी से। नज़्म व ज़ब्त, जो तालिब इल्म ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करता है, कामयाबी उनके कदम चूमती है। निज़ाम कायनात, सारा निज़ाम कायनात नज़्म व ज़ब्त का महरूम मिन्नत है। कारफरमाई, कायद आज़म की सारी ज़िंदगी में जद्दोजहद की कारफरमाई नज़र आती है। सुरखरू, मुसलसल मेहनत ही से काम में सुरखरू हुआ जा सकता है। बहस व तकरार, हमेशा बहस व तकरार से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्वान सवाल जवाब। नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमूआ है। नज़्म के मानी तरतीब देना और ज़ब्त के मानी रुकावट के हैं। किसी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने वालों की ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून से गुजरती है। वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रहते हैं। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का शिकार हो जाती है। वो किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। कितार बनाने का क्या फ़ायदा है? कितार बनाने से काम में आसानी हो जाती है। लोग आपस में नहीं उलझते, अपनी बारी पर काम आसानी से हो जाता है, किसी का हक नहीं मारा जाता और काम के सिलसिले में बहस व तकरार नहीं होती। कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? कानून की अमलदारी से मुराद ये है कि हर हाल में मुल्की कवानीन पर अमल किया जाए, मुल्की कानून की पासदारी की जाए, इसको माना जाए, मुल्की कवानीन का एहतराम किया जाए। एक तालिब इल्म अपनी बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब रोज़ को किस तरह संवार सकता है? एक तालिब इल्म रोज़ाना एक ख़ास तरतीब से अपने हर काम को सरअंजाम देकर अपने शब रोज़ को संवार सकता है। हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है? हमारा दीन नमाज पंजगाना की अदायगी से और रमज़ान के रोज़े सहरो अफ्तार से भूखे रहने की तरतीब और हज के दिनों में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमान एक ही लिबास में होते हैं। ये सब हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाते हैं। सफ़ा नंबर 22, नीचे कालम में देखें क्या लिखा है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। इसको शॉर्ट के चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी, तालीम मुफ्त कर दी गई। अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ कबूल करता है, नेक लोगों की दुआ कबूल की जाती है। शाइक ने अपना दाखिला फॉर्म भर दिया, दाखिला फॉर्म भर दिया गया। हम पहला बाब पढ़ रहे हैं, पहला बाब पढ़ा जा रहा है। इसी तरह इन जुमलों को हमने शॉर्ट करके लिखना है, जैसे उसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया। बहुत से मेहमान मदऊ हुए। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्म का जुर्माना है। चावल की फसल काटी जा चुकी है। फसल चावल की फसल कट गई।
किसान खेतों को सैराब करता है। खेत सैराब किए गए। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्म को जुर्माना यहाँ आएगा किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नए लेसन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए और अपना ख्याल रखिए।